आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों अनिवार्य संस्कृत के रूप में हम लोग 3 चैप्टर क्लियर कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वीरा वीरेण पूजते, जो पाठ दिया गया दोस्तों संस्कृत खंड का, उसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से करते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या खंड दिया गया है। दोस्तों दिया गया है स्थानम अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्रा आम्भिकच्छ आशीने वर्तते। तो दोस्तों ये एक पूरा संदर्भ दिया, दोस्तों एक संस्कृत खंड दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2010 से लेकर 2017 तक ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे, कैसे इसके दोस्तों संदर्भ लिखते हैं, कैसे दोस्तों इसका प्रसंग लिखा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं संदर्भ में सबसे पहले क्या लिखा जाता है। दोस्तों क्या है, ये एक फ्रेंड्स क्या है, ये एक नाटक के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तुत नाट्यांश। दोस्तों जैसे गद्य खंड हम लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य खंड, या प्रस्तुत गद्यांश, या प्रस्तुत पद खंड या पद्यांश, इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, या प्रस्तुत श्लोक, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो क्या है दोस्तों इसमें कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, दोस्तों क्या है, प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, दोस्तों क्या है, संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते। दोस्तों किससे लिया गया है, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित किया गया है। अब दोस्तों इसमें प्रसंग देख लेते हैं कि इसका प्रसंग क्या है। तो फ्रेंड्स इसका प्रसंग क्या है, इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। दोस्तों अपने देश के जो एक महान राजा हुए हैं, राजा पुरु, और दोस्तों जो अलेक्जेंडर सिकंदर था दोस्तों, सिकंदर भी ऐसा एक राजा हुआ है इतिहास में जिसे विश्व विजेता कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या है, विश्व विजेता कहा जाता है। उसने तमाम सारे विश्व के देशों को अपना गुलाम बना लिया था। फिर दोस्तों जब वो भारत की ओर आया तो भारत में भी उसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। और दोस्तों वहां पर एक पुरु राज्य पड़ता था। क्या पड़ता था दोस्तों, पुरु राज्य पड़ता था। और उस समय में प्राचीन काल में भारत में केवल 3 ही सबसे बड़े क्षेत्र पाए जाते थे दोस्तों। एक होता था पुरु, जिसके राजा पुरु थे दोस्तों। उसके बाद में एक एक दोस्तों जो था मगध। तो दोस्तों मगध का घनानंद था राजा। उसके बाद दोस्तों एक थे अंभी राजा दोस्तों, वहीं पर थे, क्या थे, अंभी। तो दोस्तों ये 3 जो हैं, 3 सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े दोस्तों राज्य पाए जाते थे। तो वहीं पर दोस्तों जो पुरु है, तो पुरु के बारे में और सिकंदर के बारे में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध का दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। प्रसंग में क्या है कि इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अनुवाद दोस्तों क्या है, सिकंदर की सेना का शिविर है। दोस्तों क्या है, सिकंदर की सेना का शिविर है। सिकंदर और राजा अंभीक बैठे हुए हैं। दोस्तों क्या है, राजा अंभीक बैठे हुए हैं। बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। यानी जो पुरु दोस्तों थे, जो राजा पुरु थे, उनको युद्ध में हरा दिया गया है, उन्हें बंदी बना लिया गया है। तो उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों वो कहता है कि सेनापति सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है तो दोस्तों केवल जो आप लोगों को ये एक कहानी के रूप में सुनाया जा रहा है। यदि इस चैप्टर से कोई भी संस्कृत का खंड आ जाए तो फ्रेंड्स आप लोग इन्हीं सुने हुए शब्दों को ही लिख सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके अंक मिल जाएंगे। यदि आप छोड़कर आ जाएंगे तो उसका कोई अंक आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों सेनापति क्या कहता है कि सम्राट की जय हो। पुरुराज, यह भारतीय वीर, फ्रेंड्स क्या है, यह भारतीय वीर, मैं भी यवन राज का अभिवादन करता हूँ। सिकंदर दोस्तों कहता है, सिकंदर क्या करता है, व्यंग पूर्वक देखता है, यानी व्यंग भरे निगाह से देखता, आहा, बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरुराज। यानी पुरुराज के चारों ओर से बेड़ियां हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं राजा पुरु, और उन्हें जैसे सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, सिकंदर उन्हें एक भावभंगिमा तरीके से देखता है और अट्ठास करके पूछता है कि ओह, आप बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद अपने आप को महान समझते हैं। तो पुरुराज दोस्तों, पुरु क्या कहते हैं, पुरु कहते हैं यवनराज, सिंह तो सिंह होता है, वन में रहे या पिंजरे में। उसने कहा कि भाई सिंह जो है, यानी शेर जो है, वह तो शेर ही रहता है, चाहे वो जंगल में हो या फिर किसी पिंजरे में हो या किसी सर्कस में हो या किसी दोस्तों क्या चिड़ियाघर में हो। तो दोस्तों क्या है, शेर तो शेर ही रहता है। तो सिकंदर फिर क्या कहता है दोस्तों, किंतु पिंजरा में पड़ा हुआ सिंह भी कुछ भी पराक्रम नहीं करता। यानी जो, अब दोस्तों सिकंदर कहता है कि जो पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह होता है, शेर होता है, वह कोई पराक्रम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अब पुरुराज क्या कहता है, पुरु क्या कहते हैं, यानी जो राजा पुरु है वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं, यदि अवसर मिल जाए, दोस्तों क्या कहते हैं कि यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य करता है, और भी ये है अवनराज। यानी दोस्तों क्या कहता है, पुरुराज कहते हैं कि यदि अवसर मिल जाए तो वह अवश्य करता है। यानी जैसे उसे अवसर मिल जाएगा वह अपनी पराक्रमता का
परिचय देगा, अपना पराक्रम दिखाएगा, अपने जौहर को प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, बंधन मरणम शरणम वाला। तो दोस्तों उस बंधन जो श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले उसका श्लोक देखते हैं कि वो श्लोक क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये श्लोक दिया गया है, बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का क्या अर्थ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार ये केवल श्लोक ही पूछा जा चुका है पेपर में। तो आइए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है दोस्तों, श्लोक का अर्थ क्या है। यानी बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। दोस्तों क्या है, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर कैसे होते हैं, वीर समान रूप से रहते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। यदि दोस्तों यदि कहा जाए कि परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे विकट परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के सामने हमें अडिग रहना है, यही वीरता का एक एग्जाम्पल होता है, एक उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स अब आइए बढ़ते हैं, इसका दूसरा पैरा देख लेते हैं। दूसरे पैरे का किस तरीके से हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों दूसरा पैरा दिया गया है, यानी फिर से, यानी अम्भीराज सम्राट है, वाचाल एश हंतद्वा सेनापति पूछते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। अब ये जो संस्कृत खंड दिया गया है, इस संस्कृत खंड का किस तरीके से हम लोग हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, संदर्भ तो दोस्तों वही हो जाएगा। संदर्भ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संदर्भ तो जो पूर्ववत हो जाएगा, यानी पहले के तरीके से। प्रसंग में दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी इस नाट्यांश में भी भारत की एकता और अखंडता पर प्रकाश डाला गया है। अब दोस्तों अनुवाद देख लेते हैं। तो क्या है, अम्भीराज, दोस्तों क्या है, राजा अम्भीराज सम्राट, यह बातूनी वाचाल मारने योग्य है। दोस्तों क्या कहता है, अम्भीराज कहता है पूर्व के लिए कि यह बातूनी और वाचाल मारने योग्य है। दोस्तों जो अम्भीराज हैं, वो अम्भीराज दोस्तों पुरु से किस तरीके से संबंधित है। तो दोस्तों पुरु जो है वो अम्भीराज के, दोस्तों अम्भीराज अम्भीराज की जो बहन थी, वो उसने पुरु से शादी की थी। दोस्तों क्या है, अपने परिवार वालों के बिना मर्जी के, दोस्तों क्या है, उसने पुरु से प्रेम विवाह कर लिया था। इस वजह से अम्भीराज जो है वो जाकर सिकंदर के साथ मिल गए थे और पुरु पर आक्रमण करवा दिया था। तो दोस्तों अम्भीराज और सिकंदर दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों अब क्या होता है कि अम्भीराज ने कहा सम्राट ये बातूनी और वाचाल मारने योग्य है। तो सेनापति क्या कहता है कि आज्ञा दें सम्राट, क्या कहता है दोस्तों, आज्ञा दें सम्राट। सिकंदर, मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था। पुरुराज, यानी पुरुराज से दोस्तों सिकंदर पूछता है कि भाई मैंने मित्रता का तुम्हारी तरफ जो हाथ बढ़ाया था उसे तुमने अस्वीकार कर दिया, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है, क्या तुम कहना चाहते थे। तो पुरुराज क्या कहते हैं कि अपने राज की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। दोस्तों क्या है, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। तो सिकंदर, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। तो पुरुराज कहते हैं कि हाँ राष्ट्रद्रोह, यमनराज यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी उस समय दोस्तों भारत में छोटी छोटे बहुत सारी सल्तनत हुआ करती थी। जो सबसे बड़ी तीन सल्तनत थी वो दोस्तों यही थी, यानी एक का राजा अंबी थे, दूसरी दोस्तों क्या मगध था और तीसरा पुरु था। तो अब दोस्तों सिकंदर क्या कहते हैं, सिकंदर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में ही द्वेष करते हैं। दोस्तों ये बात किसने कही, सिकंदर ने कही कि भाई भारत एक राष्ट्र है, ये तो तुम्हारा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में ही क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, आपस में ही लड़ते हैं। तो अब दोस्तों क्या कह रहे हैं, पुरुराज क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं वह सब हमारा आंतरिक मामला है, वह सब हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यवनराज, अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, जैसा कि समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतानें जो हैं वो सभी भारतवासी हैं। तो दोस्तों ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहे हैं कौन, पुरुराज कह रहे हैं, किससे, सिकंदर महान से। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैरा। दोस्तों नेक्स्ट पैरा जो दिया गया है उसका किस तरीके से हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। केवल जो चीज़ें आप लोगों को बच्चों बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, बस केवल आप लोग अच्छे से सुनते रहें और इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को लिख देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो दोस्तों संदर्भ तो वही हो जाएगा। प्रसंग में क्या है कि इस नाट्यांश में पुरुराज की निर्भीकता और उसके द्वारा सिकंदर को दिए गए गीता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है। तो दोस्तों सिकंदर अनुवाद में सिकंदर क्या कहते हैं, सिकंदर क्या कहते हैं कि तुम मेरा भारत पर विजय करना कठिन है। यानी सिकंदर कहते हैं कि मेरा भारत पर विजय करना कठिन है। तो पुरुराज कहते हैं केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है, केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। तो सिकंदर को दोस्तों क्रोध आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वो कहता है दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। तो पुरुराज कहता है, भाई पुरुराज भी बहुत ज्यादा पराक्रमी राजा था, किसी से डरता नहीं था, मौत के खौफ से भी वह नहीं डरता था। तो पुरुराज कहते हैं जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज,
हम भारतवासी गीता के संदेश को कभी नहीं भूलते हैं। तो सिकंदर कहता है, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? तो पुरुराज कहते हैं, सुनो, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यानी उस समय दोस्तों ये जो संदेश दिया पुरु ने, ये बात जाकर सिकंदर के एकदम से हृदय में टच हो गई। क्या है दोस्तों बात? कि यदि तुम युद्ध में मारे गए यानी हमें युद्ध करना है, युद्ध में यदि हम मारे जाते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे यानी हम लोग वीर गति को प्राप्त होंगे, और यदि हम लोग युद्ध में जीत जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर राज करेंगे, अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करेंगे, उस राज्य के सुख को भोगेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करेंगे। यानी हमें किसी बिना लोभ के युद्ध करना है कि यदि मरेंगे तभी हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, और यदि जीतेंगे तो हमें राजयोग मिलेगा। तो दोस्तों ये बात जैसे ही सिकंदर ने पुरु को बताई, दोस्तों पुरु ने जैसे ही सिकंदर को ये बात बताई, सिकंदर की बात ये जाकर हृदय में एकदम से टच हो गई। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगले पैरा दोस्तों क्या किस तरीके से दोनों का वक्तव्य चल रहा है। तो दोस्तों अगला पैरा क्या है? यानी इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी वीर को एक दूसरे के साथ वीरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। यानी एक वीर को दूसरे के साथ वीरोचित मीन्स यानी वीरता का ही व्यवहार करना चाहिए। अब अनुवाद में दोस्तों सिकंदर क्या कह रहा है, कुछ विचार कर दोस्तों। जैसे ये बात बताई पुरु ने सिकंदर को कि यदि हम युद्ध में मारे गए तो हम मोक्ष मिलेगा यानी हमें स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाते हैं तो हम लोग राज भोगेंगे। दोस्तों अब सिकंदर क्या है, कुछ विचार कर रहा है, कुछ अपने मन में सोच रहा है, और सोचते हुए बोलता है, कहता है, बस रहने दो अपनी गीता को। क्या कहता है पुरुष है, अपनी गीता को रहने दो भाई, रोक दो अपनी गीता को, अपनी गीता के वचनों को रोक दो पुरुराज। तुम हमारे कैदी हो, बताओ तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों अब पूछता है सिकंदर किससे? पुरु से। कहता है तुम हमारे कैदी हो यानी हमने तुम्हें बंदी बना लिया है, हमने तुम्हें युद्ध में हरा दिया है, और तुम इस समय बेड़ियों से जकड़े हुए हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज क्या कहता है दोस्तों? कहता है जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ, कहता है कितनी अच्छी बात कही दोस्तों उसने, पुरुराज ने कितनी अच्छी बात कही है कि आप हमारे साथ वही व्यवहार करें जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ में व्यवहार करता है। यानी यदि कोई एक वीर दूसरे देश के वीर को पकड़ता है युद्ध में तो उसका सर कलम कर देता है, उसे वीर गति प्रदान करता है। तो दोस्तों वो कहता है कि हमें वीर गति से डर नहीं लगता है। आप चाहो तो हमें वीर की तरीके से वीरता का व्यवहार कर सकते हो, या चाहो तो आप हमें मार भी सकते हो, तो हमें वीर गति प्राप्त होगी। एक वीर जैसा दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है। तो दोस्तों यह बात जो है सिकंदर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो दोस्तों पुरु की वीरता से हर्षित होकर दोस्तों क्या है, आप सिकंदर क्या है, पुरु की वीरता से हर्षित हो जाता है, धन्य हो जाता है। तब वह कहता है कि धन्य हो वीर, धन्य हो, वास्तव में तुम वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है, सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति। अब दोस्तों सेनापति क्या कहता है कि सम्राट सिकंदर वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। दोस्तों सेनापति ने क्या कहा कि सम्राट सिकंदर वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। सेनापति सम्राट की जैसी आज्ञा। तो दोस्तों जैसे सेनापति को आज्ञा मिलती है सिकंदर की कि जाकर इस जो पुरु हैं उनके बंधन को, उनकी बेड़ियों को खोल दिया जाए, वह जैसे ही जाकर उसको तुरंत उसकी बेड़ियों को खोल दिया जाता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि एक हाथ से पुरु की और दूसरे हाथ से अम्भीक का हाथ पकड़कर दोस्तों वीर पुरुराज यानी सिकंदर क्या करता है, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से अम्भीक का हाथ पकड़कर कहता है, वीर पुरुराज मित्र अम्भीक, इसके बाद हम सब बराबरी के मित्र हैं, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाया जाए। यानी दोस्तों सिकंदर क्या कहता है कि एक हाथ से यानी पुरु का हाथ पकड़ता है अपने एक हाथ से, और दूसरे हाथ से राजा अम्भीक का हाथ पकड़ता है, और कहता है कि वीर पुरुराज मित्र अम्भीक, हम सब क्या हैं, अब हम सब बराबरी के मित्र हैं, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाया जाए। और सब बाहर निकल जाते हैं और एक अच्छा सा महोत्सव मनाते हैं दोस्तों, प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, और युद्ध की दोस्तों जो उनके अंदर मंशा थी, तो युद्ध को दोस्तों क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों सिकंदर जो है पुनः अपने राज्य दोस्तों लौट जाता है। और बताया जाता है दोस्तों कि सिकंदर एक ऐसा राजा हुआ है जिसने विश्व विजेता हुआ है, पूरे विश्व को जीता था, और दोस्तों आखिर में आकर भारत में उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वह जाकर पुनः दोस्तों अपने देश को लौट जाता है। तो दोस्तों सिकंदर फिर अपने देश में जब वापस जाता है दोस्तों, तो धीरे धीरे उसकी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हुई हैं, जिनके अनुसार दोस्तों क्या है, सिकंदर जब दोस्तों बना था तो उसकी जो माता जी थी वह उसे दोस्तों बचपन से ही जहर खिलाया करती थी खाने में, ताकि बड़े होने पर सिकंदर को कोई मार ना पाए। तो दोस्तों उसी जहर की वजह से वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, और अंत में दोस्तों सिकंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। फिर किसी दिन दोस्तों उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाएँगी। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग
जितनी बातों को आज सुने हो उतनी ही बातों को आप लोग याद रखें। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वीडियो को फिर से पूरा वॉच कर लें और दोस्तों यदि इस चैप्टर से कोई भी संस्कृत का खंड आता है हिंदी अनुवाद के लिए, तो आप इन्हीं बातों को लिख सकते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।